बाकी मधुबन जाने का जो नलिनी दीदी या यज्ञ से जो बना हुआ है, कई नए हैं उनको पता नहीं है, इसलिए मधुबन जाने से पहले क्या तैयारी करनी है वो सुन ले। मधुबन जाने की पूर्व तैयारी तथा मधुबन पहुंचने के बाद ध्यान योग्य बातें। पहला, कम से कम 6 जोड़ी कपड़े से ज्यादा 6 जोड़ी कपड़े लेनी है। माना ऐसा नहीं कि एक कपड़ा को 2 दिन ही पहनना है, कई घरों में भी करते हैं ना, नहीं। दूसरा, बिस्तर में तकिया, उड़ने की चादर, कंबल अथवा रजाई सीजन अनुसार बिस्तर पर बिछाने की रंगीन व सफेद चादर जरूर लेकर के आओ। तीसरा, 1 जोड़ी एक्स्ट्रा चप्पल भी लावे। स्नान व कपड़े धोने के साबुन, तेल, घड़ी, पाउडर, नील, बाल्टी, ग्लास, कॉफी, पेन, ब्रश, कपड़े सुखाने की क्लिप, इसके अलावा अपने आवश्यकता चीजें आदि जरूर लाए। वो पहले की बना हुआ है ना, अभी तो मधुबन में मिलता है, अभी तो कपड़े धोने को भी मना करते हैं। चौथा, अपनी तबीयत के अनुसार दवाइयां भी अपने साथ लेकर के जाओ। पांचवा, सीजन अनुसार आवश्यक गर्म कपड़ा भी लेकर के आओ। छठा है, मधुबन आते ही अपने पास पैसे की जो जोखिम है वो अपने पंडे को दे देना चाहिए। भाई गुम हो जाए, कमरे में छोड़ गए, कोई बेहद का घर है ना, तो जो आपके साथ बहन या भाई जाते हैं उनसे जमा करो। 8वां है, मधुबन की कोई भी बात की आवश्यकता या सेलिब्रेशन चाहिए तो अपनी ही ब्राह्मणी को बतावे। 8वां है, ऊंची आवाज से ना बोलना, बल्कि शिष्टाचार से उठना बैठना और शांति से सबसे बात करना। 9वां है, क्लास में जाते समय आगे के दरवाजे से ना जाकर पीछे के दरवाजे से जाकर लाइन में बैठना। 10वां है, क्लास में आपस में बातें नहीं करनी। यहाँ तो सुनते कम है, बातें ज्यादा करते हैं ना। मधुबन में जाओगे तो एक दूसरे से बातें नहीं करना है। 11वां है, क्लास में निंद्रा के बस झुटका या उबासी नहीं खाना है। 12वां, क्लास में प्रश्न उत्तर करते समय कुछ बातें बतानी हो तो पहले हाथ उठाना, फिर दादी दीदी के पूछने पर कहने पर ही जवाब देना। 14, क्लास के समय पहले ही पहुंचना है, क्लास के बीच में उठना नहीं है। क्लास के आदि से अंत तक यानी एंड तक सुन करके आना है। 15, सुबह के 4 बजे योग में अवश्य उपस्थित होना है। इतना समय निकाल करके जाते हैं, अमृत वेले का योग मधुबन में जरूर करना है। 16, क्लास के मुरली की पॉइंट्स रिपीट करते समय कम से कम पॉइंट अवश्य रिपीट करना है, बहुत ज्यादा नहीं, एक ही पॉइंट सुनाना है, शॉर्ट में सुनाना है। 16, मधुबन के गेट व मधुबन के कंपाउंड से बाहर जाना हो तो अपनी ब्राह्मणी से अनुमति लेकर अवश्य जाना। 17, मधुबन की दिनचर्या और नियम पर चलने से सदा एवर रेडी रहना। 18, प्राप्त क्लास के पहले कपड़े अपनी बाल्टी में डालनी है, ना कि यज्ञ की बाल्टी में। तो कपड़े धोते ना वहां भी लेते रहो, ऐसे काम नहीं करना। कपड़ा धोना ही नहीं ना, लाके अपने घर में धो। 19 से किसी चीज बिगर पूछे वहां इस्तेमाल नहीं करना मधुबन में। 20 है, अगर बाथरूम में किसी ने कपड़े साबुन पानी रखकर एंगेज कर रखा तो उसमें आपको नहीं जाना है। 21 है, मधुबन में कोई चीज गुम हो जाए तो गुम हुई वस्तु मिले तो अपनी ब्राह्मणी को बताना है। 22 से भाई बहनों के कमरे में बिगर पूछे नहीं जाना है। 23 से अपनी प्रत्यक्ष चीज को संभाल स्वयं करे। 24 है, इन चीजों का ध्यान रखना, क्योंकि बिना नहाए तो वैसे भी लोगों के घर में मान्यता है पहले में भी कि बिना नहाए छूते नहीं है, लेकिन मधुबन तो शीश भवन है ना, तो बिना नहाए बाबा कमरे में या उसमें ऐसे मत जाना।
25 है बाथरूम में अपने कपड़े व साबुन छोड़ न देना है। 28 है अपने कमरे तथा बिस्तर को स्वच्छ रखना है। माना जैसे सैलवट पड़ी है वो जब आप उठ जाते हैं तो उसको अच्छे से सेट करके जाना है। अभी तो नहीं, पहले तो बड़ी दादी सब कमरे में चक्कर लगाते हैं जैसे ये लोग सोते हैं। 29 है खाना व नाश्ता होने के बाद थाली, कटोरा, चम्मच, ग्लास अन्य कोई बर्तन उसके उपयुक्त स्थान पर रखना और उससे धुलाई करके निश्चित स्थान पर रखना। और कई लोग तो कमरे में छोड़ देते हैं ना, जो बाद में वो कमरे धुलाई करके बहुत सारा बर्तन मिलता हो, ये काम नहीं करना। 30 है नाश्ते या भोजन की घंटी होने पर समय पर ही नाश्ता भोजन के स्थान पर आ जाना। 31 है यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना। मधुबन तो बहुत सफाई का स्थान है, कोई खाए या कुछ पिए रास्ते में ही फेंक दिया, ऐसे काम नहीं करना। वहाँ जगह जगह डस्टबिन रखा है उसमें डालना। खाना खाकर कचरा गेंडी में नहीं डालना, जो बर्तन होता है ना जहाँ साफ करते गेंडी में, तो कई लोग तो जैसे मिर्ची है या कुछ होता है उसी में डाल देते हैं, लेकिन वहाँ कचरा डालने वाला भी तो है ना, बल्कि कचड़े के डिब्बी में ही कचरा डालना है। 32 है क्लास के बाद जो भी जिसको कर्मणा सेवा दी जाए उसमें लग जाना है, जैसे सब्जी काटना, अनाज साफ करना आदि आदि। 33 है यज्ञ की कर्मणा सेवा करते समय अपनी कमाई समझकर करना है। ये आपको टाइम मिलता है, सवेरे अमृत मेले योग के बाद आधा घंटा सब्जी काट सकते हैं, तो भाग्य से मिलता है ना भगवान की गति सेवा। यज्ञ की कोई भी सर्विस में ना नहीं करना। 34 यज्ञ की थाली, कटोरी, चम्मच, बाल्टी या अन्य कोई चीज अपने कमरे में ला करके नहीं रखना। 35 अगर तबीयत खराब हो, दवा की आवश्यकता हो तो मधुबन डिस्पेंसरी के समय पर ही जाना। 36 है सौगात जो भी मिलती है उसको स्वीकार करना, उस समय दूसरी सौगात की मांगनी नहीं करनी, तो सबके लिए बराबर देते हैं ना। 27 है जाते और आते समय याद करके रजिस्टर भरना। 38 से 39 खटिया पर ही बिस्तर बांधना, खोलना नहीं। जैसे आप ले गए सामान, बिस्तर लेके जाते हैं ना, उसको जो खटिया हो पीछे उस पर नहीं डालना, क्योंकि उसमें ट्रेन में लेके गए गंदगी तो होती है ना। 39 से बिजली और पानी की बचत विशेष ध्यान देना और दिलवाना। जैसे लाइट चल रही है, पानी बह रहा है, उसका ध्यान रखना, वो भी आपकी अकाउंट, ये नहीं उसका काम वो करेगा नहीं। 40 से मधुबन से वापसी के समय खास ध्यान रखे कि भूल से कोई मधुबन की चीज, बर्तन व किसी का कपड़ा आदि अपने साथ नहीं ले जाना। उन्होंने बार बार कहा कि आपको चप्पल लेना तो बाजारों से ले लो, लेकिन जो बाथरूम में चप्पल है ना उसको मत ले, और बताया नहीं किसने, लाना भी नहीं चाहिए ना। अगर ऐसे ही उन्होंने कहा ध्यान रखना कि भूल से कोई भी मधुबन की बर्तन या किसी चीज या कपड़ा क्या है वो नहीं ले जाना है। 41 से क्लास में जाते समय अपने कमरे में खिड़की दरवाजा बंद करके जाए। अगर खिड़की खुली भी हो तो कंडी लगा दे ताकि हवा की खिड़की ना खुल जाए व कांच टूट न जाए। कांच भी लगा हुआ है ना, ज्यादा दूर से हवा चलता है, पहाड़ी एरिया है, तो टकरा के टूट न जाए। 42 से प्रत्यक्ष भाई बहन प्रति घृण ग्राहक दृष्टि रखे और ज्ञान योग की गुणों की योग से अनुभव किए हुए सुखदायी अनुभव की लेन देन करनी। जो आपको मधुबन में ज्ञान योग के अनुभव हुआ सुखदायी, वो आपस में लेन देन करनी है। 43 से मधुबन में अपना परिचय देते समय मधुबन ना बताकर शर्ट में अपना नाम, ऑक्यूपेशन, कितने समय से ज्ञान में, कुमार है, कुमारी है, अधर कुमार व अधर कुमारी, परिवार में कितने मेंबर्स ज्ञान में, उस सेवा केंद्र का नाम बताना। 44 से दादी तथा बाप दादा जो टोली देते हैं तो दृष्टि लेकर ही लेना है।
45 टोली लेते समय उठकर आना है, ना कि बैठकर वहीं बैठकर खिसकना है। ये क्या? 46 है, क्लास के समय अगर आप जमीन पर बैठ सकते हो तो जमीन पर बैठना है। अगर कोई शारीरिक तकलीफ हो तो सोफा या कुर्सी पर बैठ सकते हैं। 47 से मधुबन के बगीचे से बिना पूछे फल फूल नहीं तोड़ना है। 48 से क्लास के सफेद ड्रेस व बेज इस यूनिफॉर्म में ही बैठना है, रंगीन कपड़ा नहीं। तो मधुबन में थोड़ा कोई आपको ऑब्जेक्शन है, आप अपनी जो बाबा के घर में यूनिफॉर्म है वही पहनकर वहां बैठना है। बाबा के कमरे में जाते समय पैर साफ हो उसकी आवश्यक ध्यान में रखना। जैसे बाबा कमरे में जाते हैं ना, आजकल तो नहीं, आजकल भी है, दोनों साइड में सोफा रखा है, एक एक कुर्सियां और बीच में बैठने का, लेकिन पैर साफ करके जाना है ताकि बिछाई हुई सफेद चादर खराब न हो जाए। 50 मधुबन में ले जाने वाले प्रत्यक्ष कपड़े पर धोबी की स्याही से नाम अवश्य डालें। ये मधुबन के जो आप जाएंगे ये ध्यान रखना। बाकी मधुबन में जाने के लिए क्या मर्यादा है वो भी है, वो बाद में, क्योंकि जाने वालों को पता नहीं होती ना, कई पूछते कितना कपड़ा ले जाना क्या करना, लेकिन ये जरूर ध्यान पर रखना है। ओम शांति।